अब बस एक दिन का इंतजार है, आ रहा है विष्णु जी का 10वां अवतार कल्कि। लेकिन इसके आने से पहले 2-4 बातें ऐसी हैं जो आपको जान लेनी चाहिए कल्कि और कल्कि की दुनिया के बारे में और उसकी कहानियों के बारे में। तो आज की इस वीडियो में हम उसी की बात करेंगे जो कहानियां अब तक चली आ रही हैं। तो सबसे पहले ये जान लेना चाहिए कि कल्कि कौन है और क्यों है। तो बेवजह आप लोगों को सबको पहले से मालूम होगा कि कल्कि के बारे में थोड़ा बहुत। तो अगर माइथोलॉजी और लिखे हुए पुराणों की बात करें तो हमें मालूम पड़ता है कि कल्कि जो है वो 10वां अवतार है विष्णु जी का, और ये तब अवतार इस कलयुग में आएगा जब कलयुग में एवल्स की ताकत ज्यादा बढ़ जाएगी, सत्य पर अहिंसा की जीत हो रही होगी, हर तरफ तबाही मची होगी, लोग सर्वाइवल के लिए परेशान होंगे। तब भगवान का अवतार कल्कि जन्म लेगा और कली को मारकर इस दुनिया का उद्धार करेगा और फिर से कलयुग से सतयुग स्टार्ट हो जाएगा। हमें पुराण कथाओं में मिलते हैं ये 4 युग, जहाँ पर हमें सतयुग देखने को मिलता है, द्वापर युग देखने को मिलता है, त्रेता युग देखने को मिलता है और आखिर में हमें कलयुग देखने को मिलता है, जहाँ पर बताया गया है कि कलयुग सबसे ज्यादा बड़ा होने वाला है। लेकिन अगर महाभारत के हिसाब से देखें तो सभी युग जो है वो 24 साल के होने 24,000 साल के होने वाले हैं। तो जिस हिसाब से 6-6 साल के सारे युग होंगे। एंड जब कलयुग अपने आगे टाइम पर होगा तब भगवान यहाँ पर जन्म लेंगे और उस कली राक्षस को मारेंगे। अब थोड़ी उन 8 चिरंजीवियों की बात कर लेते हैं जो कली का इस प्रोसेस में साथ देने वाले हैं, जिसमें एक हनुमान है, एक परशुराम है, एक विभीषण है, एक महर्षि है, एक वेद व्यास जी हैं, एक बाली जी हैं एंड कृपाचार्य और अश्वत्थामा है। अगर अश्वत्थामा की बात करें, क्योंकि हमें ट्रेलर में यहाँ अश्वत्थामा देखने को मिलते हैं, तो अगर उनकी थोड़ी सी बात करें तो अश्वत्थामा जो है वो महाभारत के एक पात्र हैं, जहाँ पर हमें द्रोणाचार्य के वो पुत्र दिखाए गए। जब उन्होंने जन्म लिया था तब वो एक डिवाइन मणि के साथ पैदा हुए थे जो उनकी हर तरीके से हर परिस्थिति में रक्षा करती है, दुख दर्द समस्याएं जो भी उनके साथ खतरा आता है उन सबसे वो उन्हें बचाती है। लेकिन जब महाभारत का युद्ध हुआ था तो अर्जुन और अश्वत्थामा के बीच जब युद्ध हो रहा था तो उन दोनों ने ही एकदम से ब्रह्मास्त्र निकाल लिए एक दूसरे पे चलाने के लिए। जब ये बात कृष्ण जी को मालूम पड़ी तो उन्होंने उन्हें समझाया कि अगर दोनों ब्रह्मास्त्र एक साथ टकराएंगे तो पूरी सृष्टि का नाश हो जाएगा। तो ये समझकर अर्जुन ने तो अपना ब्रह्मास्त्र वापस ले लिया, लेकिन अश्वत्थामा को वापस लेना ही नहीं आता था। तो उन्होंने उस ब्रह्मास्त्र को अभिमन्यु की पत्नी सुभद्रा के गर्भ की तरफ मोड़ दिया। लेकिन कृष्ण जी ने उनके बच्चे को तो बचा लिया, लेकिन क्रोध में आकर अश्वत्थामा को श्राप देते हुए और उनकी मणि छीनते हुए ये कहा कि आप कलयुग के आखिरी समय तक जंगलों में भटकेंगे और इस प्रोसेस में उन्हें बहुत ज्यादा पेन, बहुत ज्यादा दर्द होने वाला है, क्योंकि उनके पास वो मणि नहीं रहेगी। तो अगर आप यहाँ पर ध्यान से सुन रहे होंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि एक साइकिल है, गर्भ के बच्चे को मारने की कोशिश करने से अब गर्भ के बच्चे को बचाने की कोशिश की जा रही है अश्वत्थामा की तरफ से। और क्योंकि 4 युगों में से ये भी कहा जाता है कि सबसे ज्यादा छोटे और कमजोर लोग हमारे युग में मतलब कलयुग में हमें देखने को मिलते हैं, और इससे पहले जितने भी युग हुए होंगे उनमें हमसे ज्यादा बड़े लोग और ज्यादा ताकतवर लोग देखने को मिलते हैं। अपने ही लोग सबसे छोटे हैं गुरु। तो अगर आपने कल्कि के ट्रेलर को देखा हो तो आपको ये मालूम पड़ा होगा कि अश्वत्थामा का जो कैरेक्टर अमिताभ बच्चन जी कर रहे हैं वो नॉर्मल लोगों से काफी बड़े हैं और काफी ताकतवर दिखाए गए हैं। इवन यहाँ पर जो कली हैं वो भी ऐसे ही देखने को मिलते हैं, जो यास्किन है वो भी साइज में थोड़े बड़े देखने को मिलते हैं। अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी कली के बारे में, क्योंकि कल्कि के बारे में तो लोगों को ज्यादा कुछ मालूम ही था, लेकिन कली के बारे में जानना भी जरूरी है। अब कली जो है वो कलयुग के सबसे बड़े ईवल हैं, जहाँ पर हमें देखने को मिलता है, जहाँ अधर्म हमें देखने को मिलेगा, जहाँ पर हमें यहाँ पर कली देखने को मिलेंगे। और अब कली जो है वो अपने कलयुग में सत्य को हराकर अहिंसा को जिताने की कोशिश करेंगे। अब अगर कथाओं के सारे से समझने की कोशिश करें तो महाभारत में हमें देखने को मिलता है जब पांडव वगैरह जीत जाते हैं और वो जब महाप्रस्थान के लिए जाते हैं तो वो अपना पूरा राजा परीक्षित को देकर जाते हैं। एंड उसी टाइम कली आता है और उनसे ये परमिशन मांगता है कि वो उनके राज्य में रहना चाहता है। तो राजा परीक्षित ये कहते हैं कि आप उस जगह रह सकते हैं जहाँ पर शराब हो, जुआ हो, जहाँ क्रोध हो, जहाँ अहिंसा हो, जहाँ छल हो, जहाँ धोखा हो। और अगर आप ध्यान से समझें तो ये सारी चीजें अब हम लोगों में देखने को मिलती हैं। क्या कर सकते, तो उसी हिसाब से वो लोगों के बीच में आकर उन चीजों को आगे बढ़ा रहा है और अपने अपने राज्य को ऐसे फैला रहा है। एंड एक बात ये भी कही जाती है कि कली कोई ऐसे फिजिकल बॉडी नहीं है, बल्कि ये हम लोगों के अंदर, हमारे लोगों के दिमाग के अंदर है और उसे मारना बहुत मुश्किल है। तो अब देखना ये होगा कि इस मूवी में हमें वो चीजें कैसे दिखाई जाती हैं, इनके रेफरेंस को किस तरीके से और दिखाया जाता है। बाकी ये सारी चीजें जो मैंने आपको बताई हैं वो सारी चीजें आपको कथाओं में, कहानियों में देखने को मिल जाती है, पुराणों में पढ़ने को मिल जाती है। बाकी ये वीडियो यही खत्म होती है। अगर आपको कुछ अलग से मालूम है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। बाकी मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।